ओवर थिंकिंग इज स्लोली ट्रैपिंग योर माइंड। इसको बोलने का मेरा एक रीज़न है। ओवर थिंकिंग हमारे दिमाग को इस लेवल पे हाईजैक कर लेती है कि वो हमारे दिमाग में चलती रहती है और हम चाहते हुए भी इसे नहीं रोक पाते। हमारे दिमाग का पूरा फोकस और एनर्जी सारा का सारा ओवर थिंकिंग में चला जाता है और उसके बाद हम कोई भी डिसीजन या एक्शन नहीं ले पाते और इसलिए हम पूरे दिन एग्जॉस्ट या थका थका फील करते हैं। कोई पर्सन अपनी पास्ट लाइफ में अटका हुआ है और वो उसे मूव ऑन नहीं कर पा रहा, या कोई इंसान सिर्फ फ्यूचर के बारे में सोचा जा रहा है कि कल क्या होगा और छोटी छोटी चीज़ों पे स्ट्रेस लेके उससे परेशान है। देखो, आज के ज़माने में ओवर थिंकिंग बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है। अराउंड 70 से 80% लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, बट कुछ लोग उसको सीखे उससे मूव ऑन कर जाते हैं, पर जो रह गए वो इसी दलदल में फंसे रह जाते हैं। उनको बेसिकली पता ही नहीं है कि स्टार्ट कहाँ से करना है, इसको सॉल्व कैसे करें और इसको ख़त्म कैसे करें। वो बस इसे परेशान है और कैसे भी करके इसे ख़त्म करना चाहते हैं अपनी लाइफ से। तो चलो फिर ओवर थिंकिंग क्या बला है इसको समझते हैं और इसे कैसे ख़त्म करना है वो जानते हैं। देखो, ओवर थिंकिंग हमारे दिमाग की एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें हमारा दिमाग हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसका सोल्यूशन निकालना चाहता है। क्या? वैसे फिर से रिपीट करता हूँ, ओवर थिंकिंग हमारे दिमाग की एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें हमारा दिमाग हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसका सोल्यूशन निकालना चाहता है। अगर कोई पर्सन ओवर थिंकिंग कर रहा है, उसे पता भी होता है कि वो एक टाइम पे ओवर थिंकिंग कर रहा है और वो उससे परेशान भी होता है, बट उसके दिमाग में ओवर थिंकिंग के थॉट्स रुक ही नहीं रहे होते हैं और उल्टा फिर वो उनको रोकने के लिए और ओवर थिंकिंग करता है और फिर उसके थॉट और बढ़ते जाते हैं और फिर वो पर्सन इसी लूप में फंसा रहता है। देखो, मेरी एक बात को समझो, थिंकिंग और ओवर थिंकिंग में फ़र्क होता है। अगर हमारे दिमाग के सामने कोई एक क्लियर कट प्रॉब्लम है, उसे पता है कि उसने ये वाली प्रॉब्लम अभी सॉल्व करनी है, सो हमारा दिमाग लग जाता है उसको सॉल्व करने। कॉज अवर ब्रेन इज़ ए प्रॉब्लम सॉल्विंग मशीन। उसका काम ही है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। बट प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है? जब आपके दिमाग के सामने कोई क्लियर कट प्रॉब्लम ही नहीं है, उसे पता ही नहीं है बेसिकली सॉल्व किसको करना है। आपका दिमाग बस अपने अंदर थॉट को चेंज करे जा रहा है करे जा रहा है, और अगर उसको पता ही नहीं है कि किस प्रॉब्लम को सॉल्व करके रुकना है, आपका दिमाग बस आपके अंदर थॉट को स्विच करता जाएगा। वो ढूंढता रहेगा कि यार असली प्रॉब्लम क्या है, मैं किसको सॉल्व करूं। और अगर आपके दिमाग को पता ही नहीं है कि असली प्रॉब्लम क्या है और सॉल्व किसको करना है, आपका दिमाग कभी रुकेगा ही नहीं। और इसी पॉइंट पे हमारी थिंकिंग ओवर थिंकिंग में बदल जाती है। और बस एक यही प्राइमरी रीज़न होता है हमारा ओवर थिंकिंग करने का। और भी है जैसे स्ट्रेस, एंजाइटी, परफेक्शनिज्म के पीछे भागना, नो डाउट ये भी हैं। बट आप ओवर थिंकिंग के मेन रीज़न, उसके मेन कोर को समझो। मैं वो क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, पहले आप ये समझो कि हमारे दिमाग के अंदर थिंकिंग कैसे काम करती है और हमारा दिमाग सोचता कैसे है। क्या हुआ, लगा लीजिए आपके दिमाग के अंदर कोई थॉट आया और फिर वो थॉट लीड करेगा अगले थॉट को, और ये जो पहले वाला थॉट होगा ना, इसको हम बोलेंगे ट्रिगर थॉट। मीन्स ये हमारी थिंकिंग को स्टार्ट करवाता है। हमारी थिंकिंग इधर से स्टार्ट होती है। होता है ना, हमारे दिमाग में कोई थॉट आया और उस थॉट ने लीड किया अगले थॉट को, और फिर वो नेक्स्ट थॉट लीड करेगा अगले थॉट को, एंड सो एंड सो एंड सो ऑन। आपकी थिंकिंग आगे चलती जाएगी। ठीक है, होता है ना, हमारे दिमाग में कोई थॉट आया और हम उसको सोचते 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 पता नहीं कहाँ और पहुँच जाते हैं। मैं को वही समझा रहा हूँ। हमारे दिमाग के अंदर पहले कोई थॉट आएगा, उसको हम बोलेंगे ट्रिगर थॉट, और वो थॉट लीड करेगा अगले थॉट को, और वो अगला थॉट लीड करेगा अगले थॉट को, एंड सो ऑन। हमारी थिंकिंग चलती जाएगी चलते जाएगी। ये हो गया हमारा दिमाग थिंकिंग कैसे करता है। क्या हुआ, हमारे दिमाग के अंदर पहले कोई थॉट आया और उसने जन्म दिया अगले थॉट को, और फिर उसने जन्म दिया कोई तीसरे थॉट को, और फिर उसने दिया कोई चौथे थॉट को, और हम बस इसमें उलझे रहते हैं। हम इसमें ही ओवर थिंकिंग करते रहते हैं इन थॉट्स के अंदर। ठीक है, और इन थॉट्स के अंदर आपका कोई क्या होगा, कोई ट्रिगर थॉट होगा, जो थॉट आपकी ओवर थिंकिंग को स्टार्ट कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन है जो जॉब करता है, और अभी वो ओवर थिंकिंग का शिकार हुआ पड़ा है, और अभी वो बैठा हुआ मज़े से वो सोच रहा है, यार काश मेरी सैलरी ज़्यादा होती। इसके दिमाग में आया पहला थॉट। फिर यही थॉट लीड करेगा उसके अगले थॉट को, यार मेरा बॉस ख़राब है, वो मेरी सैलरी को इंक्रीज़ करता ही नहीं। फिर उसके दिमाग में आया एक और थॉट, काश मैं कोई दूसरी कंपनी में जॉब कर रहा होता जहाँ मुझे सैलरी अच्छी मिलती। कैसे करूँ, मेरे अंदर इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है कि मैं अपनी कंपनी को चेंज कर पाऊँ। यार मेरी किस्मत ही ख़राब है यार, क्या करूँ, मेरी किस्मत ही ख़राब है। नहीं,
यार मेरे में ही गड़बड़ है। आप देख रहे हो उसके अंदर थॉट कैसे चल रहे हैं। पहले उसके दिमाग के अंदर एक थॉट आया, उसने जन्म दिया अगले थॉट को, एंड सो एंड सो एंड सो ऑन। उसके दिमाग के अंदर थॉट चलते जाएंगे चलते जाएंगे, ठीक है। और अब वो बंदा घर में आया, वो घर में बैठा मज़े से, उसकी बीवी उससे नाराज़ है, यार तुम जल्दी घर में नहीं आते, तुम बहुत लेट आते हो। अब वो बंदा घर में बैठा हुआ है और सोच रहा है, काश मेरी बीवी मुझे समझ पाती। यार मेरा बॉस ही ख़राब है, वो मुझे जल्दी छुट्टी करता नहीं। यार गलती मेरे में ही है, मैं ही उससे डरता हूँ। वो फिर ओवर थिंकिंग में फंस गया, उसने फिर से ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर दी और वो फिर से ओवर थिंकिंग के जाल में फंस गया। बट आप इस एग्जाम्पल में एक चीज़ समझो, इस एग्जाम्पल में उसका ट्रिगर थॉट या मैं बोलूँ उसका मेन रीज़न क्या है, क्या रीज़न है जो उसकी ओवर थिंकिंग को स्टार्ट कर रहा है? उसका बॉस। देखो अगर उसका बॉस नहीं होता, अगर उसकी प्रॉब्लम बॉस से नहीं होती, तो ये जो प्रॉब्लम आगे आई है, ये वाली प्रॉब्लम, फिर ये वाली प्रॉब्लम आई, उसके दिमाग ने ये वाला थॉट आगे फिर से जनरेट कर दिया, ये तो ऑटोमेटिकली नहीं आएगी। जब उसका बॉस ही ठीक होता, उसके सामने ये वाली प्रॉब्लम तो आती नहीं। मीन्स उसका कोर थॉट, मेन रीज़न क्या हो गया? उसका बॉस। और जैसे जब वो घर में आया था और इधर भी उसका बॉस, उसके बॉस ने उसको छुट्टी जल्दी नहीं दी, वो उससे परेशान था, उस परेशानी में रह के वो फिर से ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर चुका। सो इसी तरह हमारे ओवर थिंकिंग में भी ना एक कोई कोर थॉट, कोई ट्रिगर थॉट होता है और वही जड़ होती है हमारी पूरी ओवर थिंकिंग की, है ना। अब ये कोर थॉट को भी हो सकता है, जैसे कोई स्टूडेंट है, जैसे अभी मैंने पीछे आपको कोई बंदा जॉब करता था, मैंने आपको उसकी एग्जांपल दी थी। लगा लीजिए अभी कोई स्टूडेंट है, उसका कल एग्ज़ाम है या उसने कल कोई अपनी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट सबमिट करवानी है और उसके बारे में सोचा जा रहा है, वो स्ट्रेस ले रहा है, उसको एंजाइटी हो रही है, यार कल क्या होगा, कल मैं कैसे परफॉर्म करूँगा, अगर कल मेरा एग्ज़ाम अच्छी तरह नहीं गया फिर, या मेरी असाइनमेंट सबमिट करवाते कोई गड़बड़ आ गई, उसको भी एंजाइटी हो रही है कि कल क्या होगा और वो उसी में ही डूबा हुआ है। और उसके दिमाग के सामने बहुत सारे थॉट्स हैं, है ना। क्या होता है उसकी प्रॉब्लम ये हो, उसकी प्रॉब्लम ये हो, या उसकी प्रॉब्लम ये हो। और जब उसके दिमाग के सामने इतने सारे थॉट्स हैं, उसके दिमाग को पता ही नहीं चलेगा कि असली प्रॉब्लम क्या है, सॉल्व किसे करना है। क्या उसने अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह नहीं की, क्या उसने प्रैक्टिस नहीं की, क्या उसकी कोई असाइनमेंट में गड़बड़ है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। और जब उसको उसके कोर रीज़न का पता ही नहीं है, इसका कोर रीज़न क्या है, वो बस इन ख्यालों में डूबा रहेगा और इनके बारे में बस सोचता रहेगा। और उसका दिमाग कभी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक सोल्यूशन पे आएगा नहीं। है सेम एज़ बिफोर, जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, जो बंदा जॉब करता था, उसको भी नहीं पता कि रियल प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। आपका दिमाग इसलिए नहीं ओवर थिंकिंग से निकल पा रहा कि आपका दिमाग आपकी प्रॉब्लम का हल नहीं निकाल सकता। आप बेसिकली ओवर थिंकिंग से इसलिए नहीं निकल पा रहे कि आपके दिमाग को रियल रीज़न पता ही नहीं है कि सॉल्व किसको करना है, और आपका दिमाग इतने सारे थॉट्स में उलझा हुआ है और उसे पता ही नहीं है कि वो किसको सॉल्व करे। देखो, और मैं आपको एक सही बात बताऊं, आप ऊपर ऊपर से तो बोलते हो यार मैं ओवर थिंकिंग से बहुत परेशान हूँ, इसे मैं कैसे रोकूं, बट आप अंदर से कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग करना चाहते हो। हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, आपका मन कहीं ना कहीं इसे मज़ा लेता है, इसलिए तो इसे छोड़ना नहीं चाहता। जैसे मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था, हमारा दिमाग बेसिकली बोर नहीं होना चाहता, वो हमेशा चाहता है कि वो किसी न किसी एक्टिविटी में इंगेज रहे, ठीक है। इस बात को समझो, आपके थॉट्स आपको मज़ा देते हो या आपको गम देते हो, बट आपका दिमाग किसी न किसी चीज़ में तो इंगेज है, उसे बोरियत का सामना करना नहीं पड़ रहा। और इसीलिए आपका मन बोरियत को दूर करने के लिए, बोरियत को हटाने के लिए ओवर थिंकिंग का सहारा लेता है और आपको उसमें डुबा देता है। और मुझे मेरे क्लाइंट्स बोलते भी हैं, भैया जब भी मैं अपना कोई ज़रूरी काम करने बैठता हूँ, मेरे दिमाग में ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है, मैं अपने आप ही ओवर थिंकिंग स्टार्ट करने लग पड़ता हूँ, मेरा फोकस, मेरा ध्यान मेरे काम से हट के ओवर थिंकिंग की तरफ चला जाता है। मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ ओवर थिंकिंग को रोकने की, बट मैं इसे रोक नहीं पाता। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आपका मन कहीं ना कहीं से करना चाहता है। देखो मैं आपको समझाता हूँ, आप कोई अपना काम करने बैठे और आपको पता है आपका दिमाग बोर नहीं होना चाहता, तो उसके पास तब दो ऑप्शन होंगे, या तो वो अपना कोई काम कर ले ज़रूरी, या तो वो ओवर थिंकिंग कर लग पड़े। सो उस टाइम पे आपका दिमाग वो चूज़ करेगा जिस तरफ उसको ज़्यादा मज़ा आए, जिस तरफ उसको ज़्यादा इंगेजमेंट मिले, जिस तरफ उसको ज़्यादा मज़ा आए, आपका दिमाग उसको चूज़ करेगा। और और आपका मन आपके काम पे इसलिए नहीं लग पा रहा क्योंकि आपके काम से आपके दिमाग को ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है, एज़ कम्पेयर टू ओवर थिंकिंग। आपके दिमाग को ओवर थिंकिंग से ज़्यादा इंगेजमेंट मिलती है, उधर उसको ज़्यादा इंटरेस्ट आता है, इसलिए आपका दिमाग ओवर थिंकिंग को चूज़ करता है एज़ कम्पेयर टू योर वर्क। सीधी सी बात है।
है ना। अगर आपको अपने काम से मज़ा आए तो आपका ध्यान ऑटोमेटिकली उधर नहीं जाने वाला। बेसिकली आपके दिमाग को ओवर थिंकिंग से ज़्यादा डोपामिन मिलता है एज़ कम्पेयर टू योर वर्क, ठीक है। और इसीलिए आपके दिमाग को आदत लग जाती है ओवर थिंकिंग करने की। जब भी आप काम करने बैठे, आपके दिमाग को आपके काम से मज़ा नहीं आ रहा है, आपका दिमाग आपको ओवर थिंकिंग में उलझा देगा। और जब आपने ये बार बार किया, आपके दिमाग को ओवर थिंकिंग की आदत लग पड़ी, ठीक है। अपने दिमाग का खेल समझो। कभी कभी हमारे दिमाग का काम करने का मन नहीं ना होता है, वो हमें ओवर थिंकिंग में उलझा देता है। तो उसमें उलझा रहा है, तुझे काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपना पूरा फोकस ओवर थिंकिंग में लगा देते हो और अपने काम पे नहीं। और जब आप फिर थक जाते हो, फिर आप अपना काम कर नहीं पाते, ठीक है। इसको अपने माइंड में रखना। और आप में से अब कई लोग सोच रहे होंगे कि यार ओवर थिंकिंग कितनी बेकार चीज़ है, ये हमारे अंदर क्यों है, इसका क्या रीज़न है। देखो, अगर मैं आपको बोलूँ ओवर थिंकिंग किसी ज़माने में हमारे लिए फ़ायदेमंद थी, आप बोलोगे कैसे। अगर ओवर थिंकिंग हमारे लिए इतनी ख़राब है, जी हमें हमारे काम से डिस्ट्रैक्ट करती है, ओवर थिंकिंग हमारे लिए फ़ायदेमंद कैसी रही होगी। मैं कुछ समझ नहीं पाया। देखो, मैं आपकी कन्फ्यूजन को दूर करता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ अर्ली टाइम्स की, जब हम इंसान हंटर्स एंड गैदरर्स थे, जब हम झुंड में रहा करते थे। तो उस टाइम पे हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। उस टाइम पे सर्वाइव करना बहुत ही डिफ़िकल्ट था। इतनी सारी अनसर्टेनिटी थी, पता नहीं कब क्या हो जाना है, जंगली जानवर अटैक कर रहे हैं, मीन्स की बहुत ही खतरे वाला माहौल था। सो उस टाइम पे ओवर थिंकिंग हमारे लिए ज़रूरी थी। क्यों? हर एक चीज़ को एनालाइज करना और हर एक सिचुएशन के बारे में सोचना। कल क्या होगा, मैं कल क्या करने वाला हूँ, अगर कल मैं शिकार पे गया तो मैं कैसे शिकार करूँगा, मैं अपनी फैमिली को कैसे शेल्टर प्रोवाइड करूँ। तो उसके दिमाग में ये चीज़ें चलती थी। बेसिकली मैं क्या कहना चाहता हूँ, हमारा दिमाग प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करना चाहता है। सो उस टाइम पे जब उसके सामने वो वाली प्रॉब्लम रियल में आए, तो उसको तब ज़्यादा सोचना ना पड़े, वो जल्दी जल्दी एक्ट कर ले, उसके पास सारा कुछ पहले से प्री प्लान्ड हो, जिससे उसका सर्वाइवल का चांस और बढ़े। हमारा दिमाग बेसिकली अनसर्टेनिटी से डरता है। सो अगर उसके पास उसके दिमाग के अंदर उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन पहले से होगा, और वो सोल्यूशन कैसे आया होगा, ओवर थिंकिंग करने से। सो उस टाइम पे उसे उस मुसीबत से निकलने में ज़्यादा आसानी होगी। कब? अगर उसने पहले से ओवर थिंकिंग करके उसके बारे में सोचा होगा। इसलिए उस टाइम पे ये हमारे लिए एडवांटेजेस था। बट आज का ज़माना तो पूरा बदल चुका है। हम आज के ज़माने में इतने सिक्योर माहौल में रह रहे हैं, हमारे सामने इतने खतरे भी नहीं हैं, बट हमारे दिमाग की वर्किंग अभी भी वही रह गई है, ओल्ड वाली। सो इसलिए हमारा दिमाग प्रॉब्लम को कुछ ज़्यादा ही एनालाइज कर देता है, उसके बारे में सोचता रहता है और उसका सलूशन निकालना चाहता है। और ओवर थिंकिंग इसलिए हमारे अंदर है। चलो फिर बहुत होगी बातें, अब बात करते हैं ऐसे कम कैसे करना है। देखो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हमारे दिमाग के अंदर थॉट कैसे काम करते हैं। पहले आपके दिमाग के अंदर कोई ट्रिगर थॉट आएगा, और वही थॉट लीड करेगा अगले थॉट को, और फिर वो लीड करेगा अगले थॉट को, एंड आपके दिमाग के अंदर थॉट चलते जाएंगे। और इसी थॉट के अंदर, आपके इन थॉट्स के अंदर कोई ना कोई आपका कोर थॉट होगा, और वही कोर थॉट आपका मेन रीज़न होगा। और अगर आपने इस मेन थॉट को या कोर रीज़न को, जो आपकी ओवर थिंकिंग की जड़ है, अगर आपने उसको ख़त्म कर दिया, आपकी जो ओवर थिंकिंग है वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। इसका यही तरीका है ओवर थिंकिंग को स्टॉप करने का। बट आप गलती पता क्या करोगे, ये आपको ये कोर थॉट आपको मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, मैं आपको बताता हूँ आपको ये कोर थॉट आप क्यों नहीं ढूंढ पाओगे। देखो, जैसे आप ओवर थिंकिंग करते हो, आपके दिमाग में कोई थॉट आया, उसने लीड किया अगले थॉट को, और फिर से कोई अगला थॉट आ गया आपके दिमाग के अंदर, फिर अगला थॉट आपके दिमाग के अंदर आ गया, फिर एक और थॉट आपके दिमाग के अंदर आ गया। बेसिकली आप अपने दिमाग के अंदर पजल हो चुके हो, और आप बस इन थॉट्स में खोए हुए हो। आप इन्हीं थॉट में खोए हुए हो, आपको ये नहीं पता कि इनमें से कोर रीज़न क्या है, असली थॉट क्या है, जो मेन थॉट है वो कौन सा है। देखो, होता पता क्या है, आपके दिमाग में एक थॉट आया, उसने जन्म दिया अगले थॉट को, फिर उसने जन्म दिया अगले थॉट को। बट अगर आपने एक बार जो मेन रीज़न होगा ना थॉट का, अगर आपने उसको सॉल्व कर दिया ना, जो थॉट उसके बाद में आते हैं ना, जो थॉट उसके बाद में आ रहे हैं, जो उसके बाद जन्म ले रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली डिसअपीयर हो जाएंगे। क्या करना है, अगर आपने अपने कोर थॉट को ख़त्म कर दिया, आपने अपने कोर थॉट को सॉल्व कर दिया, उसका सोल्यूशन निकाल दिया, जो ये थॉट्स आपके दिमाग के अंदर बाद में आते हैं ना, ये ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएंगे। क्योंकि इन थॉट्स को कौन जन्म दे रहा है, इनका पिछले वाला थॉट। अगर उसका पिछले वाला थॉट, उसका कोर थॉट ही ख़त्म हो गया, तो आगे थॉट तो आएंगे नहीं। ये थॉट तो अननेसेसरी थॉट हैं, ये तो ऐसे दिमाग के अंदर आ जाते हैं।
सो मैं यही बोल रहा हूँ, आप अपने कोर थॉट को इसलिए नहीं ढूंढ पाओगे क्योंकि आपके दिमाग के अंदर बहुत सारे थॉट हैं। आपके दिमाग के अंदर ये वाला थॉट भी है, ये वाला थॉट भी है, ये वाला थॉट भी है, और आपको पता ही नहीं है कि किसको चूज़ करना है, कौन सा रियल थॉट है। इसमें गड़बड़ है। मैं आपको बताता हूँ आपने इसको कैसे ढूंढना है। सो आपने क्या करना है, नेक्स्ट टाइम जब भी आपको लगे कि अब मैं ओवर थिंकिंग करने जा रहा हूँ, अब मेरे दिमाग में ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो चुकी है, सिंपली सिंपली क्या करो, अपने थॉट्स को ना, अपने थॉट्स को एक पेपर पे लिख लो। ठीक है, अपने थॉट्स को एक पेपर पे लिख लो। जैसे इधर आपके थॉट बिखरे हुए थे ना, आपके थॉट्स आगे पीछे बिखरे हुए हैं। आपने क्या करना है, अपने थॉट्स को एक पेज पे लिख लो, कहीं नोटबुक पे लिख लो, कहीं भी लिख लो। ठीक है, अपने एक पेज पे लिख लो, किसी भी पेज पे लिख दो। और जब आपके पास आपके थॉट्स का सफिशिएंट डाटा हो जाएगा ना, तब आप एक चीज़ नोटिस करना, और आपके थॉट्स के अंदर ना जो जो चीज़ें आपने जर्नल की होंगी, आपके थॉट्स के अंदर कई कई चीज़ें कॉमन आएंगी, कई के थॉट्स आपके रिपीट हो रहे होंगे। और जो जो थॉट्स आपके रिपीट हो रहे होंगे ना, वही आपकी रियल प्रॉब्लम होगी। जो आपने जर्नलिंग की, आपने थॉट्स की, और उसके अंदर जो जो थॉट्स आपके कॉमन आ रहे हैं, जो जो रिपीट हो रहे हैं, वही आपकी रियल प्रॉब्लम्स होंगी, वही आपकी रियल प्रॉब्लम्स होंगी। ठीक है, अगर आपने इनको सॉल्व कर दिया ना, आपने इनको सॉल्व कर दिया, तो ये जो आपके अंदर जो एक्स्ट्रा थॉट आ रहे हैं ना आगे, ये जो एक्स्ट्रा थॉट आपके अंदर हैं, ये ऑटोमेटिकली डिसअपेयर हो जाएंगे। क्योंकि रियल प्रॉब्लम ये है, अगर हमने इसको सॉल्व कर दिया, ये जो थॉट्स आपके अंदर आगे आते हैं वो ऑटोमेटिकली डिसअपेयर हो जाएंगे। बस यही करना है ना। मैं आपको एक सही बात बताऊं, कभी कभी पता क्या होता है, जो आपके जो जो रियल प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो इतने बड़े भी नहीं होते। आपने बस उनको अपने दिमाग में इतना बड़ा बना लिया होता है, आपका दिमाग इसलिए उसके बारे में इतना ओवर थिंकिंग कर रहा होता है, क्योंकि उस थॉट का, उस प्रॉब्लम का आपने अपने दिमाग के अंदर कुछ महत्व दिया होता है। आपने अपने दिमाग के अंदर उस थॉट की इंपॉर्टेंस रखी होती है, और जब आपने अपने दिमाग से उस थॉट की इंपॉर्टेंस निकाल ही दी, आपके दिमाग के अंदर से वो थॉट ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, है ना। सो इसको कम करने के लिए दो रास्ते हैं। पहले क्या, उसको कोई पेपर पे लिखो, और जब आपके पास सफिशिएंट डाटा हो जाएगा आपके थॉट्स का, उनमें से एक चीज़ कॉमन आएंगी, और जो आपके कॉमन थॉट्स आ रहे हैं वही आपके रियल प्रॉब्लम्स है। अगर आपने उनको सॉल्व कर दिया, आपकी ओवर थिंकिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और कभी कभी क्या होगा, जो प्रॉब्लम आपने निकाली हुई है वो इतनी बड़ी भी नहीं होगी, आपने बस बेफालतू की टेंशन ली हुई है उनके थॉट्स की। क्योंकि होता पता क्या है, हम गलती पता कहाँ करते हैं, मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। जी आपका दिमाग है, ठीक है, ऐसे ये दिमाग लग नहीं रहा, ठीक है, ये आपका दिमाग है, और आपके दिमाग के अंदर वही बहुत सारे थॉट्स हैं। और हम गलती पता क्या करते हैं, इन सब को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इन सब को दिमाग के अंदर रख के सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बट हम ये भूल जाते हैं कि हमारे दिमाग की लिमिटेड मेमोरी होती है, हम इतने सारे थॉट्स को एक बार में सॉल्व नहीं कर पाते। सो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अपने दिमाग से ये थॉट बाहर निकालो और इसको एक जगह पे लिखो, और जो जो चीज़ें में कॉमन आएगी वो आपकी रियल प्रॉब्लम होगी, और जब आपने इनको सॉल्व कर दिया, आपकी ओवर थिंकिंग ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। और ना अपने पैटर्न्स को ऑब्जर्व करो, किस टाइम पे आपके दिमाग के अंदर थॉट्स आते हैं और आप ओवर थिंकिंग के अंदर इंगेज हो जाते हो, और उस टाइम पे कोई ऐसी एक्टिविटी करो जिससे आपको ओवर थिंकिंग से ज़्यादा स्टिमुलस मिलता है। मीन्स वो वाला काम करो जो आपको ओवर थिंकिंग से ज़्यादा मज़ा देती है। अगर वो काम आपको ओवर थिंकिंग से ज़्यादा मज़ा देता है, आपका ध्यान फिर ओवर थिंकिंग की तरफ जाएगा नहीं। जैसे आपको ओवर थिंकिंग करने की भी आदत लगी है ना, उसी तरह एक और नई आदत डेवलप करो ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने की। ठीक है, क्या करो, जब भी आपको लगे कि अब आप ओवर थिंकिंग के अंदर जा रहे हो, उस टाइम पे सतर्क हो जाओ। अपने आप को बार बार ऑब्जर्व करो कि आप ओवर थिंकिंग के अंदर क्यों जा रहे हो, कब जा रहे हो, किस टाइम पे जा रहे हो, आप क्या कर रहे हो जब आप ओवर थिंकिंग के अंदर इंगेज हो रहे हो। और जब भी आप इसके अंदर इंगेज होने लग पड़े, अपने आप को पहले ही संभाल लो। ठीक है, और ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, और जब आप इसको स्टार्टिंग में करने लगोगे ना, आप बोलोगे यार ये हर बार करूँगा क्या मैं, ये तो इतना डिफिकल्ट है। बट ऐसा नहीं होता। जैसे आपने ओवर थिंकिंग करने की भी प्रैक्टिस डेवलप की थी ना, उसी तरह अपने आप को ओवर थिंकिंग से बाहर निकालने की भी प्रैक्टिस करो, और जब आपने ये बार बार कर दिया, आपके लिए ये भी आसान हो जाएगा। ठीक है, और ना दुखी मत हुआ करो, यार मैं ओवर थिंकिंग क्यों करता हूँ इतनी, मैं कितना अजीब हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। जस्ट एक्सेप्ट इट, इट्स नेचुरल फॉर अवर ब्रेन टू ओवर थिंक। बस आप ही अकेले नहीं हो जो ओवर थिंकिंग करता है, बहुत सारे इंसान हैं जो ओवर थिंकिंग करते हैं। ठीक है, और इसको लेके ज़्यादा स्ट्रेस मत लो। आप जितना ज़्यादा स्ट्रेस लोगे ना, आप इतना इसके अंदर और इंगेज होगे। बेसिकली जब भी आप ओवर थिंकिंग करते हो ना, आप कुछ ज़्यादा सोचते हो, आप स्ट्रेस के अंदर जाते हो, और आप जितना स्ट्रेस लेते हो ना, हमारे दिमाग का लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है।
और जब हमारे दिमाग का लिम्बिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, हमारी अपनी इमोशन को लेकर सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। हम तब इमोशन को ज़्यादा फील करते हैं, और जब हम इमोशन को ज़्यादा फील करते हैं, आप तब और स्ट्रेस को फील करोगे, और जब आपके दिमाग के अंदर स्ट्रेस और आएगा, आप और ओवर थिंकिंग करोगे। जब आप और ओवर थिंकिंग करोगे, आपके दिमाग का लिम्बिक सिस्टम और एक्टिवेट होगा, और स्ट्रेस आएगा, आप और ओवर थिंकिंग करते जाओगे, फिर आप एक लूप में फंस जाओगे। ठीक है, सो मैं यही बोल रहा हूँ, सिंपली एक्सेप्ट इट, इसको सॉल्व करो। ठीक है, लेट इट गो, ज़्यादा दुखी मत हो। अब देखो, अब जो हो चुका है उसको अब चेंज नहीं कर सकते, और जो कल आने वाला है अब उसको नहीं बदल सकते। सो इतनी टेंशन क्यों लेनी। और हाँ, मेरे पास मेरे क्लाइंट आते हैं, मुझे बोलते हैं कि भैया यार मैं अपने पास्ट लाइफ में अटका हुआ हूँ, पास्ट लाइफ में मेरे साथ कोई इंसिडेंट हुए थे, मेरा ब्रेकअप हुआ था, या मेरे पास्ट लाइफ में कई इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जिनसे मैं मूव ऑन नहीं कर पा रहा, और मैं उसी को लेके ओवर थिंकिंग करते जाता हूँ, मैं उनसे बाहर नहीं निकल पा रहा। मैं वही बोल रहा हूँ, जस्ट एक्सेप्ट इट एंड मूव ऑन। होता पता क्या है, आपने अपने दिमाग में उसको इम्पोर्टेंस दे रखी है, और जब आपने अपने दिमाग में पास्ट के इंसिडेंट को इम्पोर्टेंस दे रखी है, आपका दिमाग उसको सोचता रहेगा। और जब आपने उसको एक्सेप्ट कर दिया और अपने आप को बोल दिया, अब जो हो गया है ना, उसको मैं चेंज थोड़ी कर सकता हूँ, आपने तब सिंपली उस टाइम पे अपने दिमाग से उस चीज़ की इम्पोर्टेंस निकाल दी। और जब आपने अपने दिमाग से उस चीज़ की इम्पोर्टेंस निकाल दी, आपके अंदर ओवर थिंकिंग के थॉट्स ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं बोलता हूँ, ज़्यादा मत सोचो, अब जो हो चुका है उसको एक्सेप्ट कर दो। ये तो हो गया पास्ट लाइफ के लिए, जो हमारी ज़िंदगी में पहले हुआ है। और कई बंदे होते हैं वो सोचते रहते हैं कि यार कल क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा। सिंपली मैं कहूँ, वो परफेक्शनिज्म के पीछे भागते हैं। वो हर चीज़ चाहेंगे कि उनके साथ हर चीज़ सही हो, वो कोई काम करे पूरा परफेक्ट काम हो 100%। बट जब आप परफेक्शनिज्म के पीछे भागने लग पड़े ना, आपको चाहिए हर चीज़ ज़िंदगी में परफेक्ट हो, तब आप अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देने लग पड़ोगे, इतनी बारीक बारीक चीज़ों पे भी ध्यान दोगे, अननेसेसरी टेंशन दोगे, और तब आपका दिमाग हर एक चीज़ को परफेक्ट करने में लग पड़ेगा। वो पूरे दिन सोचता रहेगा कि यार उसको मैं कैसे परफेक्ट करूँ, वो काम मेरा कैसे परफेक्ट होगा। और जब आप छोटी छोटी चीज़ों को परफेक्ट करने में लग पड़े, आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, परफेक्शनिज्म के पीछे मत भागो, अनसर्टेनिटी को अपने लाइफ में एक्सेप्ट करो। ठीक है, और इसमें ही जीने का मज़ा है। अगर हमारी लाइफ अनसर्टेन होगी तो इसी में ही जीने का मज़ा है। देखो, मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपको पता है आपकी ज़िंदगी के अंदर आपने क्या बनना है, आपकी शादी किससे होगी, आपने ज़िंदगी में कितने पैसे कमाए, और आप कब ज़िंदगी में मरोगे, तो तब आपको ज़िंदगी जीने का कोई इंटरेस्ट आएगा? नहीं आएगा। आपको सब कुछ पता है। सो ज़िंदगी जीने का मज़ा ही तब आता है कि जब आपको नहीं पता हो कि कल क्या होने वाला है। एक एक्साइटमेंट रहती है अंदर से। ज़िंदगी को जीने का एक इंटरेस्ट आता है जब हमें नहीं पता हो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। ठीक है, सो परफेक्शनिज्म के पीछे मत भागो, अनसर्टेनिटी को अपने लाइफ में एक्सेप्ट करो, और जो अब पास्ट में हो चुका है उसको भी एक्सेप्ट कर लो। जो पास्ट में हुआ है उसको आप चेंज नहीं कर सकते, और जो फ्यूचर में होने वाला है उसको आप बदल नहीं सकते। सो बस सिंपली प्रेजेंट में जियो, लिव इन अ प्रेजेंट मोमेंट, और अपनी लाइफ को सिंपली इंजॉय करो। ठीक है, और छोटी छोटी बातें जैसे जैसे जो भी मेरे पास अपनी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम लेके आता है, उसको मैं एक मेथड सजेस्ट करता हूँ ओवर थिंकिंग को इमीडिएटली रोकने का। इसको हम बोलते हैं 5 4 3 2 1 मेथड। इसमें आपने क्या करना होता है, अपनी पांचों सेंसेस का यूज़ करना होता है, और वो आपको मदद करती हैं ओवर थिंकिंग से बाहर निकालने के लिए। जैसे सबसे पहले आपने क्या करना है, 5 चीज़ें आपने वो ऑब्जर्व करनी है जो आपके सराउंडिंग में है। जैसे आपके सराउंडिंग में क्या क्या है, आपका फ़ोन हो सकता है, आपकी चेयर हो सकती है, आपके छत वाला फ़ैन। ठीक है, 5 चीज़ें आपने वो देखनी है जो आपके सराउंडिंग में है, उनको ऑब्जर्व करना है। फिर उसके बाद 4 वो चीज़ें जिनको आप टच कर सकते हो, जैसे दीवार, सोफ़ा जिस पे आप बैठे हुए हो। ठीक है, 4 चीज़ें वो जिनको आप टच कर सकते हो, और 3 चीज़ें वो जिनको आप अभी सुन पा रहे हो, जैसे मेरी आवाज़, और भी कई चीज़ें। और 2 चीज़ें वो जिनको आप स्मेल कर सकते हो इस टाइम पे, और लास्ट में एक चीज़ वो जिसको आप टेस्ट कर सकते हो। क्या, इसको मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 5 चीज़ें वो जिसको आप देख सकते हो, 4 चीज़ें वो जिनको आप टच कर सकते हो, 3 चीज़ें वो जिनको अभी सुन पा रहे हो, 2 चीज़ें वो जिनके आप स्मेल ले पा रहे हो, और एक चीज़ वो जिसका आपको अभी टेस्ट आ रहा है। बेसिकली ये है क्या, आपने अपनी पांचों सेंसेस का यूज़ करना है, और जब आप इनका यूज़ करोगे, आप सबकॉन्शियसली अपनी अटेंशन ओवर थिंकिंग से उठा के प्रेजेंट में ले आओगे। इसलिए इसको बोलते हैं ग्राउंडिंग टेक्निक। ठीक है, और ये कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, ये बस शॉर्ट टर्म के लिए है। लॉन्ग टर्म के लिए मैंने आपको बताया है प्रॉब्लम को अपने दिमाग से कैसे बाहर निकालना है, उनको लिख के सॉल्व करना है। वो तो हो गया लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे शॉर्ट टर्म के लिए है, अगर आप कहीं बैठे हो, कहीं ज़रूरी काम कर रहे हो, उस टाइम पे आप वो वाला काम नहीं कर सकते, तो आप 5 4 3 2 1 मेथड का भी यूज़ कर सकते हो।
और हाँ मुझे एक चीज़ याद आई, रुको, मुझे एक चीज़ याद आई है, जी बताना मैं आपको भूल ही गया। जब भी हमारे दिमाग के अंदर ओवर थिंकिंग चल रही होती है ना, हमारे दिमाग के अंदर ओवर थिंकिंग या थॉट चल रहे होते हैं ना, तो उसको सॉल्व करने के लिए मैंने आपको क्या बताया, उसको सॉल्व करने के लिए हमें चाहिए सोल्यूशन। जब हमें उसका सोल्यूशन मिल गया, हमारे दिमाग के अंदर ओवर थिंकिंग ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, बस यही है। देखो, और आपको कैसे पता लगेगा कि तब आपको सोल्यूशन मिल चुका है और आपकी ओवर थिंकिंग अब बंद होने वाली है? देखो, उस टाइम पे क्या होगा, पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। होता है ना आपके साथ, आपके दिमाग के अंदर कोई ऐसे थॉट आ चुका है या कोई प्रॉब्लम है, उसका आपको जवाब नहीं मिल रहा है। आपके दिमाग के अंदर कोई सवाल आया हुआ है, उसके बारे में आप सोचे जा रहे हो और उसका आपको जवाब नहीं मिल रहा है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा है। फिर एक टाइम पे क्या होता है, थोड़े समय के सोचने के बाद आपके दिमाग में इसका सोल्यूशन आता है। आप बोलते हो हाँ इसका सोल्यूशन ये है। तब आपने एक चीज़ नोटिस की, आपके अंदर क्या हुआ, आपके अंदर सेटिस्फैक्शन आई, आपके अंदर हैप्पी हार्मोन, जब मैं बोलूँ आपके अंदर डोपामिन रिलीज हुआ, आपको खुशी मिली कि आपने किसी प्रॉब्लम का हल निकाला हुआ है। सो उस टाइम पे नोटिस करना, जब आपने अपना कोर थॉट ढूंढ लिया है, अपना रियल प्रॉब्लम ढूंढ लिया है, उसको सॉल्व करे जा रहे हो, अगर उसको सॉल्व करते वक्त ना आपके अंदर डोपामिन रिलीज हो गया ना, आपके अंदर डोपामिन रिलीज हुआ, जब आपको ऐसे अंदर से मज़ा आया, आपके अंदर सेटिस्फैक्शन रिलीज हुई, जब आप अंदर से खुश हो गए, तब समझ लेना आपको उसका सोल्यूशन मिल चुका है। और जब आपके अंदर ये सेटिस्फैक्शन आती है, आपको अंदर से खुशी होती है कि आपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है, आपके अंदर ये ओवर थिंकिंग ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। ठीक है, यही सिंपल मैकेनिज्म है। जब भी हम ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं ना, हमारा दिमाग बेसिकली डोपामीन को क्रेव कर रहा होता है। तो हमारे दिमाग को डोपामीन चाहिए, उसको सेटिस्फैक्शन चाहिए उस वक्त कि उसने कुछ कर लिया है, उसने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। और जब उसको ये चीज़ मिल गई, जब उसको अंदर से खुशी मिल गई, तब आपके दिमाग के अंदर ओवर थिंकिंग ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। ठीक है जी, मुझे याद भूल गया था बताने के लिए। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ। जब मैं इस वीडियो को बनाने में सोच रहा था कि मैं क्या क्या बताऊँगा, तो उल्टा मैं भी ओवर थिंकिंग के अंदर फंस चुका था। तो मेरे दिमाग में थॉट चले जा रहे थे कि मैं पहले कहाँ से स्टार्ट करूँगा बताना, फिर सेकंड नंबर पे क्या बताऊँगा, थर्ड नंबर पे क्या बताऊँगा। ठीक है, तो मेरे दिमाग के अंदर ओवर थिंकिंग चले जा रही थी। तो मैंने क्या किया, मैंने इस कॉन्सेप्ट का सहारा लिया। मैंने सोचा अगर मैंने ओवर थिंक को बंद करना है, मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए। ठीक है, इसका सोल्यूशन चाहिए, बट इसका सोल्यूशन क्या है? मैं वही सोच रहा था, अगर मैंने ओवर थिंकिंग को बंद करना है, मुझे सोल्यूशन चाहिए, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? क्या था इसका सोल्यूशन? तो यही था ना। इसका सोल्यूशन क्या था, मैंने अपनी ऑडियंस को सही चीज़ बतानी है, और जब उनको मैं सही चीज़ बता दूंगा, मेरा टास्क खत्म हो जाएगा, और जब मेरा टास्क खत्म हो जाएगा, मेरी ओवर थिंकिंग ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगी। सोना मैं एक लूप में फंस चुका था। मैं ये ढूंढ रहा था कि ये सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन तो यही था उल्टा। ठीक है, तो मैं से थोड़ा फंस चुका था। ठीक है, ये तो छोटी प्रॉब्लम थी, ये कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। बट कई बार पता क्या होता है, प्रॉब्लम इतनी बड़ी होती है कि मुझे ध्यान में जाना पड़ता है, मुझे मेडिटेशन का सहारा लेना पड़ता है उसको सॉल्व करने के लिए। और हाँ, मुझे कई बंदे पूछते हैं कि क्या हम मेडिटेशन को करके ओवर थिंकिंग को ख़त्म कर सकते हैं? हाँ, आप इसे कर सकते हो। जो मैंने आपको पीछे वाला मेथड बताया था कि अपनी प्रॉब्लम को एक जगह लिखना है और फिर अपनी प्रॉब्लम को पॉइंट आउट करके उसको सॉल्व करना है। बट अगर आपको ध्यान लगाना आता है, अगर आपको मेडिटेशन करने की प्रैक्टिस है, आपको वो वाला स्टेप करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बट कब? अगर आपको मिनिमम 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस हो, आप तब भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, और ये मैंने इसलिए नहीं बताया आपको वीडियो में कि मेडिटेशन से ओवर थिंकिंग को कैसे ख़त्म करना है, क्योंकि मुझे पता है कि कई बंदे मेडिटेशन करते हैं और कई बंदे इसको नहीं करते होंगे, तो इसलिए इसको मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया। बट अगर आप करते भी हैं तो क्या करिए, एक जगह बैठ जाइए और अपने आप को स्ट्रेस फ्री कीजिए, अपने दिमाग में उसको सोचिए, आपका दिमाग आपको ऑटोमेटिकली सोल्यूशन देगा। बट कब? अगर आपको इसका इनफ एक्सपीरियंस होगा, है ना। और आप पता क्या कीजिए, अगर आप मेडिटेशन अभी नहीं करते हैं तो मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। इतनी नहीं, बस इसे थोड़ा थोड़ा स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर मैं मेडिटेशन पे वीडियो बनाने वाला हूँ, और जब मैं बनाऊँ आपको थोड़ा सा तो प्रैक्टिस हो इसको करने की, तब आपको थोड़ा आसानी होगी। ठीक है, तो इसको कोशिश करिए इसको स्टार्ट करने की, 5 मिनट 10 मिनट। ठीक है, जितना भी आपका शुरू में मन है इसको करिए, क्योंकि ये बहुत पावरफुल चीज़ है। अगर आपने इसको सीख लिया ना, आप इसको अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी जगह पे अप्लाई कर पाओगे। सो मैं इसलिए बोल रहा हूँ स्टार्ट कर दीजिए। बट अगर आप पहले से करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो क्या कीजिए, मैं आपको बस एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, परफेक्शन के पीछे मत भागो।
और जब आप परफेक्शन के पीछे भागोगे ना, देखो देखो मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपके पास बेसिकली दो डिसीजन है, आप उनमें कंफ्यूज हो कि यार मैं ये वाला फॉलो करूँ या ये वाला रास्ता फॉलो करूँ, आप वो समझ नहीं पा रहे और आप बस उनको लेके ओवर थिंकिंग करे जा रहे हो कि यार मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर किस पाथ पे जाऊँ, मैं वो चूज़ करूँ, क्या मैं ये चूज़ करूँ, आप उसमें कंफ्यूज हो और आप बस उल्टा ओवर थिंकिंग करे जा रहे हो और एक्शन नहीं ले पा रहे। देखो इसको समझाता हूँ मैं इस एग्जाम्पल से। जब मैं जी वीडियो बना रहा था, मेरे पास दो थंबनेल थे अपने वीडियो के लिए, एक पहले वाला और एक दूसरे वाला। तो मैं इन दोनों में कंफ्यूज था कि मैं ये वाला चूज़ करूँ कि ये वाला चूज़ करूँ। और मेरे दिमाग में ना ये थिंकिंग चल रही थी, मैं सोचे जा रहा था कि यार यार पहले वाला भी ठीक है या दूसरे वाला ठीक है, इनमें से मैं कौन सा चूज़ करूँ। और इसी तरह आपके लाइफ के डिसीजन या आपके दिमाग के कोई भी थॉट्स हैं वो इन दोनों की तरह होते हैं। और हर किसी की अपनी खूबियाँ होती हैं और बुराइयाँ होती हैं। पहले वाले की भी कोई अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती और दूसरे वाले की भी कोई होती है ना। तो वही बात है, मैं अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकता। अनसर्टेनिटी तो मेरी ज़िंदगी में आएगी आएगी। और उसी तरह आपकी ज़िंदगी के अंदर जो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो और सोचे जा रहे हो कि यार मैं ये चूज़ करूँ कि ये चूज़ करूँ, मैं क्या काम करूँ, आप तब उसको इसलिए नहीं चूज़ कर पा रहे और ओवर थिंकिंग कर रहे हो क्योंकि तब आप परफेक्शन के पीछे भाग रहे हो। आप अंदर से सोच रहे हो कि आप जो भी करो उसकी पूरी अच्छाइयाँ मुझे मिले, उसकी बुराइयाँ नहीं। बट हर डिसीजन की अपनी अच्छाइयाँ होती हैं और बुराइयाँ होती हैं, तो इनको आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ जस्ट एक्सेप्ट इट। किसी एक चीज़ को चूज़ कर लो और जो आगे होगा तो देखा जाएगा। और जब आपने एक्सेप्ट कर लिया, आप उसे मूव ऑन कर जाओगे और आपके दिमाग के अंदर वो थॉट चलेंगे ही नहीं। ठीक है, सो ज़्यादा मत सोचो, बस एक्शन ले लो। एक डिसीजन बनाओ, एक्शन लो। ठीक है, और बाकी मैंने आपको बता ही दिया था, अगर आपके दिमाग की कोई प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम नहीं मिल रही, उसको एक जगह पे नोट डाउन करो, जो जो कॉमन प्रॉब्लम मिले उनको सॉल्व कर लो। ठीक है, आई थिंक मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होगी तो मुझे कमेंट में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। और इंस्टाग्राम का लिंक तो दिया हुआ मैंने डिस्क्रिप्शन में। और शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इसको लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।